आइए आज हम बात करते हैं केतु का गोचर मघा नक्षत्र में। अब आप ये पूछेंगे कि मैम केतु का गोचर मघा नक्षत्र में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केतु जो हमें डेफिनेट रिजल्ट्स देते हैं, यदि जब ये मघा नक्षत्र में गोचर करते हैं तो हमें ये बताते हैं कि जीवन में ऐसा कौन सा स्थान है, डिपेंड करता है कि आपका क्या लग्न है, केतु मघा नक्षत्र में आपके कौन सी भाव में गोचर कर रहे हैं, उससे ये मालूम पड़ता है कि यदि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, तो आप वो करते करते जीवन में एक नया पद प्राप्त कर सकते हैं, एक नई ऊंचाई पर जा सकते हैं और लाइफ एक नए लेवल पे, एक लेवल 1 अप जिसको हम कहेंगे, उससे आपके लिए शुरू हो सकती है, विच इज़ अ गुड साइन। तो ये गोचर आपको ये बोध कराने के लिए है कि बकल अप, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये गोचर आपके लिए फलदायी होता है, आपको नेम एंड फेम दिलाता है। ऐसा क्यों, पहले इसका कारण भी जान लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि 12 लग्नों के लिए ये गोचर किस प्रकार से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने को, करने को बाध्य करता है या आपको प्रेरित करता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि केतु जहाँ भी बैठते हैं या जहाँ से भी गोचर करते हैं, बताते हैं कि आपको किसी न किसी रूप में उस जगह से सिद्धता प्राप्त है, आपको यू आर कम्पिटेंट, आप में वो गुण हैं कि आप उस नक्षत्र को लेकर, उस भाव को लेकर कुछ कार्य करें और आप ऊंचे बने, ठीक है। और केतु जो है वो आपको आध्यात्मिकता भी देता है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, वो आपको फोकस देता है कि आप एकदम बहुत ही फोकस्ड होकर कोई काम करने की क्षमता रखें। जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो वो हमारे पितरों का नक्षत्र है। हमारे पितृ जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट दे वांट इज हमारी तरफ से थोड़ा सा उनके लिए आभार, हमारी तरफ से हम थोड़ा सा उनके लिए प्रेम, रिस्पेक्ट, और यदि हमने वो उनको दिया है तो वो हमारे लिए जीवन में प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। वो इतने रिस्पॉन्सिबल हमें बनाते हैं कि हमें नाम, शोहरत आदि प्राप्त हो। तो अब केतु जब मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जनरली लोग यही बोलेंगे कि भाई ये तो केतु का ही नक्षत्र है, विंशोत्तरी दशा में है। अब जब केतु इस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो वो हमें एक सिंगल पॉइंट फोकस देते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, यदि हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनके लिए कार्य करते हैं, हम अपने बड़ों को वो सम्मान और वो प्रतिष्ठा देते हैं, तो लाइफ में इन सब के दुआओं से, इन सब के आशीर्वाद से हमारे लिए बहुत से एवेन्यूज़, बहुत से दरवाजे खुलते हैं जो हमें जीवन में एक लेवल अप करते हैं। ये बात यदि हम समझ जाएं, और हर लग्न के लिए वो कौन सा एवेन्यू है, वो कौन सा दरवाज़ा है, वो ऑब्वियसली डिफ़र करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए। तो मेष लग्न वालों के लिए यदि हम बात करें तो मेष लग्न वालों के लिए ये पंचम भाव है। पंचम भाव आपके मंत्र मंत्रणा, पंचम भाव आपके बच्चों का भाव हो जाता है, पंचम भाव आपके बड़ों का भाव हो जाता है, गुरुजनों का भाव हो जाता है, क्योंकि ये 9 से 9 है। तो यहाँ पर यदि आप अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करें, अपने बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी पूजा, अपनी साधना यदि आप रेगुलरिटी के साथ करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नेम एंड फेम दिलाने के लिए सक्षम है। वो आपको एक लेवल अप, यानी कि जो जिस लेवल पे लोग आपको जानते हैं उस लेवल पे से कहीं ज़्यादा आप आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आप किस तरह से कार्य कर सकते हैं। हाँ, एंड में मैं आपको रेमेडियल भी बताऊंगी कि आप क्या रेमेडी कर सकते हैं जिसके कारण आपको ये गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट दे। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉरस लग्न यानी कि वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए ये चतुर्थ भाव में आ जाता है। माता मातृभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, संस्कृत में इस
ये सेइंग है जिसका मतलब है कि माँ और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से ऊंचे हैं। और अभी ये समय है कि आप इस बात की पुष्टि करें, इस बात को अच्छे से समझें और जानें, क्योंकि जब गुरु का भी गोचर हम देखेंगे कि नवंबर महीने के आसपास गुरु भी सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, तब आप गुरु और केतु एक साथ आ जाएंगे। तो इस समय आपको ये फल मिलने की पूरी संभावना है जो आप देख रहे हैं अभी गोचर में। उस समय गुरु और केतु आपको ये फल देंगे कि माता मातृभूमि का जो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, या जो आपने कार्य किए, यदि आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं, आप एकदम सटीक ढंग से कार्य करते हैं, अपनी माँ के लिए भी आपके मन में जो फीलिंग्स हैं पॉजिटिवली आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, उनका भी मान रखते हैं, तो आपको उनके आशीर्वाद के कारण वो एफ्लुएंस, वो अबंडेंस आपको मिलेगा। क्योंकि 4th हाउस वो अबंडेंस का भी भाव है। अबंडेंस यानी कि हो सकता है आपका बैंक बैलेंस, आपको पैसे या गाड़ी बंगला, ये सब भी आपको मिलने की संभावना है, क्योंकि वो आपका आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में आएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए ये गोचर तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का, आपके बंधु बांधवों का यानी फ्रेंड्स का भाव है। तृतीय भाव जो है आपके फैमिली के जो फाइनेंसेस हैं, जो जॉइंट फैमिली फाइनेंसेस हो सकते हैं वो हैं, या आपके बात करने का भी जो भाव है, आपके सपनों का भी भाव है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी भाव है। तो यदि आप सबकॉन्शियसली अपने आप को ये ट्रेन करते हैं कि आपको अपने आसपास में जो हैं, जो फ्रेंड्स एंड यंग ब्रदर्स सिबलिंग्स हैं, उनके प्रति अपना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटस मेंटेन करके चलना है, उनकी हेल्प करनी है, उनका मार्गदर्शन करना है, और अपने बड़ों का, क्योंकि 3rd हाउस आपके ससुर जी का भी भाव है, अपने बड़ों का का मान रखना है, उनको मान देना है। तो आप देखेंगे कि भाग्य ऑफ मैरिज 7th हाउस से 9th हाउस है, इसलिए आप देखेंगे कि आपके भाग्य ऑफ मैरिज में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी इन। तो यदि आप काम करते हैं, मान रखते हैं लोगों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का, तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। कैंसर लग्न वालों के लिए बात करते हैं। कैंसर लग्न वालों के लिए ये गोचर आपके 2nd हाउस में हो रहा है। 2nd हाउस तो होता ही फैमिली का है, और फैमिली के जो बड़े हैं, फैमिली के जो हम ये कहें जिनमें वो क्षमता नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले, यदि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये बहुत अच्छा समय आता है जहां आप कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 2nd हाउस आपके धन का भी भाव है। वो आपके मान सम्मान, आपको जो प्रतिष्ठा समाज में मिलती है उसका भी भाव है। आपने अपने बड़ों के लिए किया, आपके बड़ों ने आपको आशीर्वाद दिया, जिसके कारण आपको समाज में नाम सम्मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होती है, और आपको आपके संचित धन में जो है वो भी आप देखेंगे कि कहीं उसमें भी उन्नति आपको प्राप्त होती है। तो द कॉल इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी प्रेजेंट, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। और केतु कहता है एक फोकस के साथ करें, ये नहीं कि ठीक है कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, नहीं, यदि आज करना है तो आज ही करना है। चलिए अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए आपके लग्न पर ही केतु का गोचर हो रहा है। लग्न जो है वो आपको बताता है, ठीक है। तो यदि आपने कुछ कार्य किया, बहुत बार हम कुछ काम करते हैं, हम बोलते हैं अरे सॉरी मुझे समझ नहीं आया, मैंने ऐसे ही कर लिया। लेकिन जब केतु आपके लग्न पर, खासकर पितरों के का जो नक्षत्र है मघा नक्षत्र पर से गोचर कर रहा है, जब आपने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ मैंने ये कार्य किया, मुझे नहीं मालूम था, मुझसे गलती हो गई और मैं इसमें सुधार लाऊंगा या लाऊंगी, तो हमने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यदि मैंने गलत किया तो उसका मुझे कहीं, यदि मुझे उसका कोई नुकसान हुआ तो मैंने उसको भी सहा और मैंने उसको अपनाया। आई ओन्ड अप माई मिस्टेक, जिसके कारण आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, और वो ये कराता है कि मुझे आगे चलकर वो मिस्टेक मैं नहीं रिपीट करती, जिसके कारण मुझे अच्छे फल मिलते हैं। और यदि मैंने कुछ अच्छा किया है, यदि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया है, तो ऑब्वियसली आई विल गेट अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम, और वो भी मुझे एक पद प्राप्ति देता है। और इससे मुझे बाद में जब केतु
कैंसर में जाके अश्लेष नक्षत्र में जाएंगे तो कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन हम मुझे धन भी देंगे। ये बात भी हम बात करेंगे जब केतु का गोचर अश्लेष नक्षत्र में होगा नवंबर के आसपास। लेकिन अभी चलिए बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। तो कन्या लग्न वालों के लिए केतु का जो गोचर है वो मघा नक्षत्र में द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव हमारे अकल्ट का भाव है, जो वो हमें पराविद्या हमें प्राप्त होती है, जो हमें हायर पावर्स, डिवाइन पावर्स के साथ जोड़ती है। और द्वादश भाव एकांत का भाव होता है और साधना का भाव होता है। यह समय है जब आप अपनी साधना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए। आप ये नहीं कि मैंने अभी किया और कल मैं उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं, जिस गुरु को भी आप फॉलो कर रहे हैं, या आपने कहीं कुछ सीखा है जिसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एकांत में यदि आप उसका डेडिकेटेडली उस पर मनन करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वो साधना एक नए लेवल पे लेके जाएगी, बिकॉज यू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग इट रेगुलर। और वो आपको एक इंटरनेशनल नेम एंड फेम दिलाने के लिए भी केपेबल है। नहीं तो यदि आप मटेरियल वैल्यू से ज़्यादा स्पिरिचुअल वैल्यू देते हैं तो वो आपको एक अंदर जीवन में इट ओपन्स अप अ वाइड फील्ड जहां आप अपने आप को जानने में सक्षम होंगे। चलिए, इतने सुंदर भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम तुला लग्न वालों के लिए बात करते हैं। तुला लग्न वालों के लिए मघा नक्षत्र में एकादश भाव में केतु का ट्रांजिट हम देख रहे हैं। 11th हाउस जो है वो हमारा जो सोशल सर्कल है उसको बताता है, वो हमारे जान पहचान वालों को बताता है, वो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बताता है जो हमें एक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। हो सकता है यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी आपने ऑन हियर से नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई यहाँ कर लो तो आपने लगा लिया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी कि आप ये ने पढ़ा, आपने इसको समझा, आपने इसको जाना और फिर आपने इन्वेस्टमेंट सही ढंग से किए, और आपने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले, कोई भी सोशल सर्कल को ज्वाइन करने के पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया, उसके बारे में समझा कि भाई क्या ये मेरे एथिक्स, मेरे प्रोटोकॉल से मैच करता है। यदि आपने ये सारा काम किया है तो रेस्ट एश्योर्ड इट विल टेक यू फर्दर, और इससे आपका नाम, आपका जो आपको जो मिलना चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगा। इनफैक्ट केतु जब मघा में ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, तो इट इज केपेबल आपको जो जितना मिलना चाहिए उससे एक अधिक जो आपको प्रसन्न करे वो भी देने के लिए वो केपेबल है। लेकिन बात यह है कि आप उसके लिए काम डिसिप्लिन्ड मैनर में करें, और कुछ धन यदि आप चैरिटी में दे सकें तो भी वो आपके लिए अच्छा है। चलिए बात करते हैं हम बात करते हैं आप स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मघा नक्षत्र में केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव हमारे करियर का भाव हो गया, हमारे वर्क का भाव हो गया, और बाय एनी चांस यदि मैं बात करूं कि उत्तर कलामृत की, तो वो बोलते हैं कि दशम भाव जो है वो आपका इम्पोर्टेंस इन लाइफ, कहाँ से आपको इम्पोर्टेंस इन लाइफ मिलेगी वो भी बता रहे हैं। तो आप आपके कार्य क्षेत्र में यदि आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, चाहे आप बाहर का काम कर रहे हैं, आप उस काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए वो काम करिए, और आप उसमें जो भी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनको पूरा सम्मान देते हुए कार्य करिए, समझाते हुए कार्य करिए। तो आप देखेंगे कि ये समय है जब आपको लोग सराहेंगे, लोग आपको वो मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। और एज आई टोल्ड यू कि वो पीरियड कब होगा, वो क्योंकि आपका 5th लॉर्ड जो है गुरु, वो तीव्र गति में नवंबर के आसपास ट्रांजिट करेगा मघा के में ही, एंड वो मघा में मीट करते हैं किससे? केतु से। तो दैट टाइम विल बी द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रुक्टिफिकेशन टाइम। आपको बहुत सारे रिजल्ट्स उस समय दिखाई देंगे। बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए आप क्या देख रहे हैं? धनु लग्न वालों के लिए आप देख रहे हैं कि आपके नवम भाव केतु का गोचर हो रहा है, और कहाँ? मघा नक्षत्र में। नवम भाव तो एज इट इज नेम एंड फेम, और नवम भाव आपके लक का भाव, नवम भाव आपके गुरुजनों का भाव है।
नवम भाव पराविद्या का भाव है। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और नवम भाव में केतु यदि गोचर करें तो आपको हायर रेल्म से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने पूर्वजों को, आपके बड़ों का जो आशीर्वाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये भी चाहते हैं कि आप डेडिकेटेडली कोई काम करें। यदि ये नहीं कि हमने आज किया, 2 दिन बाद नहीं किया, फिर 2 दिन बाद पकड़ा, तो ऐसे में वो काम पूरे ढंग से नहीं हो पाएगा और एक सीरियसनेस के साथ नहीं हो पाएगा। पितरों का जो नक्षत्र मघा है वो एक सीरियसनेस बता देता है, तभी वो आपको एक सिंहासन पर बैठाने की क्षमता रखता है। तो यदि आप अपने पराविद्या को लेकर, अपने अध्यात्म को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर सीरियस हैं, अपने बड़ों से आप सीरियसली वो काम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसमें आप अपना डेडिकेशन लगा रहे हैं, तो धनु लग्न वालों के लिए ये समय जो है वो अच्छा होगा। और जाते जाते केतु आपको कुछ अच्छा, आपको कुछ भला ही करते हुए जाएंगे। आपको वो नाम, आपको वो विद्या या आपको वो शोहरत जो भी आपको चाहिए, यदि आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो आपको वो ट्रैवल का भी संदेश देते हुए जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में केतु का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव ही अध्यात्म का भाव, अष्टम भाव डीप कॉन्टेम्पलेशन का भाव है, अष्टम भाव रिसर्च का भाव है। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति शैलो रिसर्च नहीं, डीप रिसर्च करता है, जो कि उसको बहुत गहराई तक लेके जाता है, और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि एकदम सीरियस होके और बहुत, यदि मैं शब्द झक्की का भी प्रयोग करूं तो वो भी कमती नहीं है, क्योंकि आपको डेडिकेटेड होना है। आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो आपको देखना ही नहीं है। आप जो केतु जो एकदम पतली चीजों को बताता है, एकदम पूंछ जैसी, सांप जैसी चीजों को बताता है, कि आप जिस तरह से सांप अपने बिल को खोद खोद के घुस जाता है अंडरग्राउंड, उसी तरह से आपका रिसर्च भी डीप होना चाहिए और बहुत नीचे, बहुत डीप लेवल से आपकी, यदि आपने काम किया है या अध्यात्म कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, तो और विथ डेडिकेशन एंड सीरियसनेस, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूंगी कि यदि आप बहुत शैलो रिसर्च कर रहे हैं तो अश्लेष में जब केतु का गोचर होगा तो शायद आपको वो स्टिंग भी समझ में आएगा। और ये खासकर मैं मकर लग्न वालों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि 7th हाउस जो आपको पद प्राप्ति है, अश्लेष में आपको स्टिंग दे सकता है यदि आपने मकर राशि में ये चेंज, ये डीप कॉन्टेम्पलेशन, डीप इंप्रेशन नहीं किया हो। चलिए अब हम आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए राहु केतु आपके लग्न सप्तम पर ट्रांजिट कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये धनिष्ठ में आपके राहु हैं, और आपने देखा कि केतु जो है वो आपके मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मघा नक्षत्र में यदि केतु गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव आपके पद प्राप्ति का भाव है, और मघा नक्षत्र जो आपके पितरों का नक्षत्र है वो आपको एक पद पर लाना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू ऑन अ पेडेस्टल। वो चाहते हैं कि आपका नाम हो, वो चाहते हैं कि लोग समाज में आपको पहचाने, लोग आपकी एक अपनी पहचान हो। तो उसके लिए यदि आप मेहनत करते हैं लेकिन क्या है कि आपको उसके लिए सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है। रविंद्रनाथ टैगोर एक बात कहते हैं, द हाइट्स दैट ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट was not attained by a single flight. They, while others slept, were working upwards in the night. तो यदि हम कुंभ राशि के लिए बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि आपके सप्तम भाव में हो रहा है। आपको मेहनत करना है, आपको अथक परिश्रम करना है, एंड इट हैज़ टू बी अनकंडीशनल। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे इस कारण से करना है, क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, इसलिए मुझे मेहनत करना है। और यदि आप वो मेहनत करते हैं तो आप ये भी निश्चित है कि आपकी कोई भी मेहनत निष्फल नहीं जाएगी, वो आपको रिटर्न्स देगी। तो ये ज़रूरी है कि पहले आप निष्काम भाव से सेवा करें, निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को करें, और बाद में आपको उसके फल तो मिलेंगे ही। चलिए फाइनली हम बात करते हैं पाइसिस यानी मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए उनके 6ठे भाव में केतु का गोचर मघा नक्षत्र में हो रहा है, यानी कि आप यदि बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स डालते हैं अपने काम में और अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके कारण लोगों का भी भला हो। हम सब अपना भला करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ काम ऐसा भी करें जिससे लोगों का भी भला हो। मेरा तो भला हो ही, लेकिन बाकी भी खुश हो, बाकी भी इससे प्रेरित हो, बाकी भी इससे कहीं लाभान्वित हो। इन सारी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो
ये केतु जो है वो आपको मासेस के साथ, क्योंकि आपने वो सर्विस दी है लोगों को, तो लोग आपसे खुश होकर आपके साथ जुड़ेंगे और आपका नाम, आपकी शोहरत बढ़ेगी। बट फॉर दैट आपको एक सीरियसनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि केतु जो है मघा में गोचर कर रहे हैं और मघा नक्षत्र हमारे पितरों का नक्षत्र है। हमारे पितृ हमसे बहुत ज्यादा कुछ मांग नहीं करते। हमारे पितरों के लिए थोड़ा सा जल, हम पितृतर्पण बोलते हैं, हमारे पितरों के लिए प्रणाम, हमारे पितरों के लिए अमावस्या का भोजन दान, ये ही केवल पर्याप्त है। तो इस 3-4 रेमेडीज में से यदि आप 1 या 2 रेमेडी भी करते हैं तो वो आपके पितरों के लिए काफ़ी है, और उससे आपके पितृ, उनको भी एनर्जी मिलती है और वो आपका भी मार्गदर्शन करने में सशक्त होते हैं। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस गोचर में यदि आपने सीरियसली पितरों का दिखाए मार्ग पर अपना कार्य किया तो आप देखेंगे कि लाइफ स्मूथ होगी और आप एक नए लेवल की ओर प्रस्थान करेंगे ही। धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।